नेक्स्ट देखो, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बाद में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, है ना। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है ग्लूकोज की, अब क्या बचा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज का कंप्लीट सारा मामला। देखो नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर जो है अपन वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे जैसे अपन ने ग्लूकोज की करी थी। समझ में आ रही है मेरी बात। ग्लूकोज की देखो डिफरेंट क्या करी थी, अपन ने रिएक्शन करवाई थी केमिकल रिएक्शन से, और केमिकल रिएक्शन से अपन क्या करते हैं, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को भी उसी तरीके से जैसे ग्लूकोज की करी थी वैसे ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, पहली चीज़ तो ये अपना ये चल क्या रहा है, मोनोसेकेराइड चल रहे हैं, उसमें ग्लूकोज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में देखो फ्रक्टोज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन वैसे ही करते हैं। ठीक है, कैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, देन कॉन्फ़िगरेशन, देन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में भी अपन वही पॉइंट पढ़ लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, देन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, देन कॉन्फ़िगरेशन, देन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन ओपन चेन स्ट्रक्चर, देन कॉन्फ़िगरेशन, देन साइक्लिक स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। ठीक है, ये 4 पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। अब इसमें जैसे पहला पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है कि वी विल नो दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6, या इट विल बी फाइंड आउट, है ना, इट विल बी फाइंड दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी C6H12O6, सॉरी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। बताओ ये वैसा ही है क्या जैसा अपन ग्लूकोज का पढ़े थे। ठीक है, अब देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसके बाद में क्या, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप, है ना। पहले रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। ठीक है, देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। ठीक है,
देखो अब इसमें प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप में सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है ना, जो फ्रक्टोज होता है उसकी रिएक्शन अपन किससे के साथ करवाते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ, है ना। अगर इसकी रिएक्शन फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो इसे क्या बनाना चाहिए, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। ठीक है, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और ये करता भी है। देखो इधर क्या लिया, C6H12O6 ये लिया 5 मोल एसिड क्लोराइड के या 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके यूज़ लेंगे तो क्या बनेगा, देखो नॉर्मली C6H7, ठीक है, क्या बनेगा C6H7O OCOCH3 और ये 5 क्या है, पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। समझ में, अगर एसिड क्लोराइड ले तो 5 मोल HCl के निकल जाएंगे, अगर एसिड एनहाइड्राइड ले मतलब ये ले एसिड एनहाइड्राइड तो 5 मोल एसिटिक एसिड के बाहर निकल जाएंगे। इट इज़ प्रूव दैट इन द फ्रक्टोज स्ट्रक्चर 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट बिकॉज व्हेन वी रिएक्ट फ्रक्टोज विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड then it will give penta-acetyl fructose, that what we can say that here मतलब in the fructose structure the 5 alcohol group are present। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, अगर इसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में है ना, नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन क्या है, अगर फ्रक्टोज है ना, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन, ठीक है, फ्रक्टोज की रिएक्शन मिथाइल सल्फेट की प्रेजेंस में NaOH के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज। किसका निर्माण होता है, पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, दैट ऑल्सो प्रूव दैट हियर 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट in the fructose structure। ठीक है, देखो इसको एक मिनट मैं हटा देती हूँ। देखो C6H12O6 प्लस CH3 2SO4 प्लस NaOH। क्लियर ये वाली बात। तो क्या बनेगा, C6H7O CH3, ठीक है, यही बनेगा। क्लियर ये वाली बात भी। ठीक है, और ये 5
क्या बोले इसे, पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज। क्या बनेगा, पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज। इट इज़ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। देखो क्या होता है कि जब फ्रक्टोज हाइड्रोजन साइनाइड है ना, सॉरी क्या, जब फ्रक्टोज की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, HCN के साथ कराते हैं, तो ये फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बनाता है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ये क्या करता है, नॉर्मली मतलब फ्रक्टोज की रिएक्शन जब HCN के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनाता है, मतलब फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। और जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है तो ये फ्रक्टोज ऑक्सिम का निर्माण करता है। दैट इज प्रूव दैट इन द फ्रक्टोज द कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट व्हाट, बिकॉज इट विल फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इट विल फॉर्म ऑक्सिम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन। बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए कंसनट्रेट HNO3 के साथ, दैट व्हाट, इट विल ऑक्सीडाइज देन गिव ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, एंड ऑल्सो गिव स्टार्ट्रिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। इट विल शोज दैट इन द फ्रक्टोज स्ट्रक्चर कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आई, जो कार्बोनाइल ग्रुप होएगा वो कैसा होएगा, कीटोनिक ग्रुप होएगा। सेकंड रिएक्शन, और बताओ ये किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मली इनका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का कैसे होता है ना। ये जो टार्ट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड और ये जो क्या बना था, ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ये बनते हैं CO2 + H2 भी बनता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड क्लीवेज किधर से होता है। और बताओ कंसनट्रेट HNO3 क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन भी शो करता है। समझ में आ रही ना, मतलब अल्कोहल पहले क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करवाई जाए, है ना, मैंने क्या कहा, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करवाई जाए, है ना, सोडियम अमलगम और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, सार्बिटोल और मैनिटोल। क्या करता है, सार्बिटोल और मैनिटोल का मिक्सचर बनाता है। दैट इज प्रूव दैट हियर द कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, दैट व्हाट, द कीटोनिक ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू CHOH ग्रुप, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaHG और H2, ठीक है। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अब इससे ये प्रूव हो गया कि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। और अगर देखो, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, टोलिन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टोलिन रिएजेंट, बेंडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये इनका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। दैट मीन्स खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर क्या, तो फ्रक्टोज में क्या है कि क्या करेगा, उनका रिडक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, उसमें एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब इट विल बी शोज दैट 1 अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फ्रक्टोज, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो बेसिक मीडिया में क्या करता है, आइसोमरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो क्या कर देता है, नॉर्मली खुद बेंडिक्ट सॉल्यूशन, टोलिन रिएजेंट, इनका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। तो एक ये रिएक्शन है किसकी, उसमें कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने की। समझ में
ये बात हुई एक तो, है ना। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन देखो इसकी, जैसे अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन करवाई जाए HCN से, HCN से अगर रिएक्शन करवाई जाए फ्रक्टोज की तो क्या बनाता है, ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। ठीक है, तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, ठीक है। ये अपन इसको कैसे लिखते हैं, C6H12O6। जब इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाई जाए, है ना, तो क्या बनता है, C5H12O5, क्या बनाता है, C5H12O5OHCN, है ना। ये ऐसे क्या बनेगा, COHCN। किसका निर्माण कर लेगा, ये साइनोहाइड्रीन का। ये क्या है, फ्रक्टो साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ऐसे ही देखो दूसरी रिएक्शन C6H12O6। ठीक है, ये लिया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई तो ये क्या बनाएगा, H12O5CN। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अगर इसकी कंसनट्रेट एस्ट्रेसोफर के साथ रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन कंसनट्रेट एस्ट्रेसोफर के HNO3 के साथ करवाई जाए, कंसनट्रेट HNO3, तो नॉर्मली देखो ये क्या करता है, दो तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। पहले तो क्या बनाता है, ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, है ना। एक तो देखो ये क्या बोलेंगे इसे, ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, और इसके साथ बनेगा CO2 + H2। क्लियर वाली चीज़, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो बनता है, समझ में आया। अब अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो तो क्या बनेगा, तो देखो क्या बनेगा, COOH। अब क्या बनेगा, टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। ये क्या है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, प्लस CH2OH COOH। बात क्लियर ये, ठीक है। इस तरीके से प्लस क्या निकल जाएगा, H2। क्लियर ये वाली बात, ये इस तरीके से ऑक्सीडाइज होएगा। अब इसका अगर सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए
देखो सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है, किसकी रिएक्शन, फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करवाई जाए तो देखो क्या बनता है, सार्बिटोल और मैनिटोल का मिक्सचर बनता है। देखो इधर ठीक है, ये है, ये क्या है, फ्रक्टोज, ये क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे के साथ करवाई, सोडियम अमलगम, तो ये क्या बनाएगा, CH2OH, CHOH, क्या होगा ये, मिक्सचर ऑफ सार्बिटोल एंड मैनिटोल, ये बनता है। क्लियर ये चीज़, ठीक, ये बात है एक तो। नेक्स्ट क्या, देखो मैंने क्या कहा, अगर इनको उसके साथ रिएक्शन करवाई जाए, किसके साथ, टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के रिएक्शन करवाई जाए, या फेलिंग रिएजेंट के साथ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो ये क्या कर देते हैं, उन्हें रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझ में आई मेरी बात है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप एंड स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप एंड स्ट्रेट चेन, ठीक है, ऑफ द कार्बन एटम, है ना, ऐसे है ना, स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन एटम, पता है ये तो कार्बन तो हो जाए, ऑफ द कार्बन एटम। समझ में मेरी बात। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर इसकी रिएक्शन, फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर HCN के साथ करवाई जाए तो ये क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन बनाएगा। अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, है ना, अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर फिर उस की रिएक्शन जो एसिड बनता है उसकी रिएक्शन अगर HI के साथ करवाई जाए तो ये क्या बनाएगा, हेक्सेनोइक एसिड, मतलब 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। जो क्या साबित करता है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है और उसकी सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है। समझ में ये रिएक्शन क्या शो करती है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, समझ में, और 6 कार्बन में से नॉर्मली क्या है, जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। बात क्लियर ये चीज़, ठीक है, समझ में ही मेरी बात। देखो अब ऐसा है तो देखो इसकी रिएक्शन से सबसे पहले फ्रक्टोज की रिएक्शन किससे करवाई, साइनो बोल HCN से, और क्या बनाया, साइनोहाइड्रीन। इधर देखो, देखो ये लिया फ्रक्टोज, क्या ये फ्रक्टोज, ठीक है। अब फ्रक्टोज की रिएक्शन देखो, फ्रक्टोज की रिएक्शन देखो किससे करवाई, HCN के साथ करवाई। CN, साइनोहाइड्रीन,
क्या बनाता है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, जल अपघटन करवाया, तो क्या बनाएगा ये, किसका निर्माण करेगा, एसिड। ये एसिड बना। अब इसकी रिएक्शन अगर HI के साथ करवाई जाए तो देखो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CH COH CH2 CH2। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। समझ में मेरी बात। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसे क्या बोलूँगी मैं, 2-मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, जो ये प्रूव करता है कि इसकी स्ट्रेट चेन होती है और उस स्ट्रेट चेन में नॉर्मली क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। समझ में मेरी बात। और बाकी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं जो कि सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट हो रहता है। ठीक है, अब अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन NaHG और H2 के साथ करवाई जाए तो इसका रिडक्शन होगा। अभी पड़ी थी रिएक्शन, सार्बिटोल और मैनिटोल का मिक्सचर बनेगा। अब अगर उसकी रिएक्शन HI के साथ करवा दी जाए तो क्या बनेगा, 2-आयोडोहेक्सेन और हेक्सेन का मिश्रण बनेगा। ठीक है, जो भी क्या साबित करता है कि फ्रक्टोज एक स्ट्रेट चेन में पाया जाता है ना। फ्रक्टोज की चेन कैसे होती है, स्ट्रेट होती है। समझ में मेरी बात। दूसरी उसके साथ ही क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, वहाँ पर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, NaHG के साथ रिएक्शन। देखो मैं लिखो CH2OH C⋯O। फ्रक्टोज, ठीक है, H2 के साथ अगर इससे रिएक्शन करवाई जाए तो ये बनाता है 1 2 3 4 5 और ये 6, सार्बिटोल एंड मैनिटोल। क्या है ये, मिक्सचर ऑफ सार्बिटोल एंड मैनिटोल। ठीक है, अब ये बना। अब सार्बिटोल और मैनिटोल का जो मिक्सचर है अगर उसकी रिएक्शन, देखो इधर ये क्या है, सार्बिटोल और मैनिटोल। अगर इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई जाए तो क्या बनेगा, देखो
एक तो बनता है एन हेक्सेन, है ना, और एक बनता है ये टू आयोडो हेक्सेन। मतलब क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड टू आयोडो हेक्सेन। ठीक है, जो ये साबित करता है कि फ्रक्टोज में क्या होता है, नॉर्मली कीटोनिक ग्रुप होता है और वो इसकी सेकंड पोजीशन पर होता है। समझ में मेरी बात है, ठीक है। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, बोले तो कार्बन की स्ट्रेट चेन पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इधर कैसे लिखेंगे अपन इसके स्ट्रक्चर को, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को अपन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर। अब देखो कॉन्जुगेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, समझ में आ रही है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर तो ये हो गई, अब इसका कॉन्जुगेशन कैसा होता है। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट अपना वो क्या है, कॉन्जुगेशन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है बात। अब देखो जो इसका कॉन्जुगेशन होता है ना, फ्रक्टोज का कॉन्जुगेशन, वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। फ्रक्टोज का कॉन्जुगेशन, देखो मुझे एक बात बताओ, जब ग्लूकोज की ओसाजोन से रिएक्शन करवाई थी तो ग्लूकोसाजोन बना था, है ना। ग्लूकोज की जब फेनिलहाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या बना था, ग्लूकोसाजोन बना था। जो रिएक्शन और फ्रक्टोज की इसी प्रकार क्या होती है, फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर फेनिलहाइड्रेजिन है ना, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन फेनिलहाइड्रेजिन के साथ करवाई जाए तो ये फ्रक्टोसाजोन बनाता है। किसका निर्माण करता है, फ्रक्टोसाजोन का निर्माण करता है। देखो जरा कैसे, CH2OH C डबल बॉन्ड O, देखना जरा, CH2O डबल बॉन्ड CHOH, ये OH, CHOH CHOH और CH2OH। फेनिलहाइड्रेजिन के कितने मोल काम आते हैं यहाँ पे, 3 मोल। तो देखो ये बना, क्या बना, CH2OH C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH 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 CH2OH, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल काम में आएगा फेनिलहाइड्रेजिन का, ठीक है। देखो
H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला और क्या बना, CH2 NH NH और C6H5 है ना। सॉरी क्या, रुको रुको रुको, देखो इधर दूसरा मॉलिक्यूल जब काम में आता है तो क्या बनता है, ये इस तरीके से, ये ऐसे C6H5 और ये CH2OH प्लस क्या निकलेगा, NH3 प्लस क्या निकलेगा, NH2। ठीक है, फिर आगे इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करवाई, फेनिल हाइड्रोजन के साथ, वही क्या निकला, H2 CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH 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 CH2OH, ये क्या है, फ्रक्टोसाजोन। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने लिख ली होगी वो, है ना। ये जो कॉमन रिएक्शन है ये, इसके केवल 1 और 2 है ना, फ्रक्टोज के क्या है, पहला और दूसरा कार्बन ही इससे रिएक्शन कर पाते हैं, बाकी रिएक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग बाय द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। देखो इधर मैंने लिखा, जैसे ये लिखो C और यहाँ पे लिख दूँ CHOH 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 और ये CH2OH। देखो इसको मिटा ही देते हो एक बार, लिखा नहीं जाएगा ढंग से। ओसाजोन तो चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं। देखो इधर ओसाजोन का स्ट्रक्चर कैसा था अपना, जो बना कैसा था, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH 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 और CH2OH। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाऊंगी मैं इसको, ये लिखा मैंने, देखो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर देखो ये N, ये H, ये C6H5, ठीक है। देखो CHOH 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 CH2OH, इधर देखो ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड N और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये NH C6H5। बताओ बनी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। या तो ऐसे बनेगी या फिर कैसे बनेगी, देखना चला। मैं इसको लिखूँ C CHOH 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 CH2OH। देखो डबल बॉन्ड N है ना, ये NH C6H5, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। अब देखो ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड N, ये N और ये H, देखो ये, और यहाँ पे ये C6H5। बताओ ये क्या बनी, दोनों तरफ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके कारण क्या बना, 6 मेंबर्ड ring. That why we can say that in the fructose structure a ketonic group is present on the second carbon, ठीक है, because of the formation of ओसाजोन। because in the ओसाजोन formation the carbon number first and carbon number second we will use for the reaction with phenyl hydrogen, ठीक है, that is clear।
क्लियर ये चीज़। तो ये क्या थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन से अपन कह सकते हैं ना कि C3 C1 और C2 की पोजीशन तो समझिए, C3 C4 C5 और 6 पर H और OH की अरेंजमेंट वैसा ही होता है जैसा कि ग्लूकोज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में लिखूँ क्या कहा मैंने यहाँ पे कि C3 C4 C5 एंड C6 में अरेंजमेंट वैसा ही होता है जैसा कि किस में होता है, डी ग्लूकोज में होता है। ठीक है, देखो इधर जैसे मैंने कहा कि जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन ऐसा लिखते हैं, ये क्या है डी ग्लूकोज, तो डी फ्रक्टोज भी कैसे बना देंगे, ऐसे, ये इस तरीके से और ये ऐसे, बस ये तो डिफरेंट है इसमें, ठीक है। बाकी तो देख लो, अब थर्ड का जैसा है वैसे कि वैसे, फोर्थ का जैसा है वैसे कि वैसे, फिफ्थ का जैसा है वैसे कि वैसे, और सिक्स्थ का जैसा है वैसे कि वैसे। ये क्या बन गया, डी फ्रक्टोज। तो ये क्या हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन, समझ में। डी फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पाया जाता है। अब देखो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, मैं लिखूं साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इसके मोस्ट ऑफ कैरेक्टर की क्या करती है, एक्सप्लेनेशन देती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन फ्रक्टोज नहीं दे फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं देती है। जैसे कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि मेथिल अल्कोहल डाइल्यूट ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में दो आइसोमरिक फॉर्म मैथिल अल्फा फ्रक्टोसाइड और मैथिल बीटा डी फ्रक्टोसाइड बनाता है। ये एक्सप्लेनेशन ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं देती हैं। फ्रक्टोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, ठीक है। और फ्रक्टोज के जो दो फॉर्म होते हैं उनका जो म्यूटा रोटेशन का मान होता है वो कितना होता है, -133 डिग्री और माइनस का 21 होता है। अगर उनको कांस्टेंट रखा जाए तो वो -92 डिग्री म्यूटा रोटेशन जो एंगल होता है उस पर आकर कांस्टेंट हो जाते हैं। दैट व्हाट फ्रक्टोज शो द म्यूटा रोटेशन प्रॉपर्टी। इट डज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज, so we will consider the cyclic or ring structure of the fructose। क्लियर क्या मेरी बात ये भी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा फ्रक्टोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है ना, द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। पहला पॉइंट, द रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। द कीटोनिक ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फेट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। या इट कैन नॉट एक्सप्लेन
by the open chain structure of the fructose. दूसरा पॉइंट, fructose does in the presence of dry HCl react with methanol to give methyl alpha D fructoside and methyl beta D fructoside. It cannot be explained by the open chain structure. It only and only explained by the cyclic ordering structure. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या बोला, fructose also show mutarotation in which the mutarotation angle of one form of fructose is -133 degree and another is -21 degree. ठीक है. When we extend the solution of the mixture, then it will convert in the angle of mutarotation is -92 degree. ठीक है, समझ में मेरी बात है, क्लियर. ऐसा क्यों होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर इन सभी प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेनेशन नहीं देती है. सो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विथ फ्रक्टोज वी विल कंसिडर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज. ठीक है, लाइक एज 6 मेंबर्ड ग्लूकोज, लाइक एज 5 मेंबर्ड ग्लूकोज. ठीक है, जैसे ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती थी और ग्लूकोज की 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती थी. ठीक है, नॉर्मली. तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें फ्रक्टोज क्या होता है, 2 रूपों में पाया जाता है. कौन कौन से रूपों में पाया जाता है, 2 रूपों में. एक अल्फा फॉर्म होती है और एक बीटा फॉर्म होती है. ठीक है, सिर्फ डी ग्लूकोज की बात कर रही हूँ मैं. ऐसा नहीं है कि अल्फा जो फॉर्म होगी वो डी ग्लूकोज की होगी और जो बीटा फॉर्म होगी वो एल ग्लूकोज की. ऐसा नहीं होती है. डी ग्लूकोज की दोनों फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म भी होती है. ऐसे ही एल ग्लूकोज की भी दोनों फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म भी होती है और बीटा फॉर्म भी होती है. ठीक है, दोनों को कंसीडर करते हैं. ठीक है, देखो अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. देखो सबसे पहले तो इसकी जो 6 मेंबर स्ट्रक्चर है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे अपन, इस तरीके से. सॉरी, ये क्या कर दिया, इसमें C2 और C6 कार्बन काम में आते हैं. ठीक है, ये क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज. ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज देखो बीटा डी फ्रक्टोज. अब देखो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, देखो कैसे बनाऊं. ऑक्सीजन पहला कार्बन दूसरा, और ये गड़बड़ हो गई है, इसको इस तरीके से करूँ मैं. ये सी ये. ठीक है, देखो इधर देखना H, यहाँ पे क्या लिखोगे CH2OH. यहाँ पे देखो HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH और यहाँ पे HH. बताओ यही है, समझे क्या आप लोग. ठीक है, इसको क्या लिखूँ, 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये 6. इसे क्या कहते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज. फ्रक्टोपाइरेनोज ही तो है ये, 6 मेंबर को फ्रक्टोपाइरेनोज बोलेंगे अपन. उसको देखो बीटा को कैसे बनाएंगे अपन,
ये ऑक्सीजन, ये सी 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 सी, देखना चला CH2OH और OH, OH H, H OH, OH H और ये H H। समझ में? 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इसे क्या बोल दूँ मैं? बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज। कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी ये? बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज। ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझ में आया? अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज ये भी है ना, अल्फा डी पायरेनोज। ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है जब ये फ्री स्टेट में होता है तो ये पायरेनोज संरचना में ही पाया जाता है, मतलब 6 मेंबर रिंग ही बनाता है। बट क्या होता है, जब सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों बनते हैं। अब उसमें जो ग्लूकोज होता है ना वो 5 मेंबर रिंग में पाया जाता है। समझ में आ रही? मतलब ये ब्यूटिलीन ऑक्साइड या फ्यूरेन जो संरचना होती है उसकी जैसी संरचना बनाता है, मतलब ये फ्यूरेनोज संरचना भी बनाता है। ठीक है, जब अपन सुक्रोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये फ्रक्टोज मिलता है और फ्रक्टोज उसमें सुक्रोज की स्ट्रक्चर में 5 मेंबर संरचना बनाता है इस तरीके से। तो 5 मेंबर संरचना का भी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं और कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम में जितना अच्छा आंसर हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। देखो ज़रा, मैं इसको लिखूँ। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्या करे कि 5 मेंबर रिंग का निर्माण करें, तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन नंबर 5 का यूज़ करेंगे अपन और कार्बन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। देखो इधर जैसे मैं लिखूँ, ये HCH2OH, बात समझ में? ये क्या है? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। समझ में? हावर्थ बीटा का भी बना देते हैं बाद में, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला CH2OH CHOH OH H CH2OH, है ना। बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, है ना। देखो कैसे बनाएंगे इसे, ये कार्बन ये कार्बन। ठीक है, देखो ज़रा इस तरीके से, है ना। तो देखो अपन इसको मैं कैसे लिख दूँ, इसको लिखूँ CH2OH और ये OH, ये लिखूँ HOH HOH, ये OH और ये CH2OH, सॉरी क्या H है ना। ये तो समझ में है क्या आप लोगों को बात? इस तरीके से। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या बोलेंगे इसे? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, ऐसे बीटा का बनाऊं तो देखो इसको इस तरीके से लिखा, और ये OH CH2OH, ये OH H HOH और ये H और ये CH2OH। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसे क्या कहूँगी मैं? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। क्या कहेंगे इसे? बीटा डी फ्रक्टो
फ्यूरेनोस। बात समझ में? ये क्या था? इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसकी 5 मेंबर रिंग में भी और इसकी 4 मेंबर रिंग में भी। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं वो चीज़ मैंने बताई। ठीक है, तो देखो नॉर्मली ये तो क्या था, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है अपन इसमें ये करेंगे। और देखो ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग ग्लूकोज में पढ़ रखे हो, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर लोगे, है ना। 2 बार नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग वहीं से देखोगे उसे, क्योंकि देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, प्लस क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही होता है लगभग, बस कीटोन और एल्डिहाइड का फ़र्क होता है, तो और उनकी पोजीशन का फ़र्क होता है। तो आप लोग नॉर्मल वो वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखोगे। समझ में आई मेरी ये बात? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हो, तो हो सकता है आप लोगों से ग्लूकोज के बारे में पूछे, हो सकता है आप लोगों से फ्रक्टोज के बारे में पूछे। ठीक है, किसी के बारे में भी पूछे। मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप लोग अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेना। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, थैंक यू सो मच।